मैं अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे स्काउट गाइड का उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड प्रादेशिक प्रधान केंद्र की ओर से माननीय प्रादेशिक मुख्यायुक्त परम आदरणीय डॉक्टर प्रभात कुमार जी की ओर से स्टेट कमिश्नर स्काउट एवं स्टेट कमिश्नर गाइड की ओर से प्रादेशिक सचिव की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आप न्यू कमर्स हैं, स्काउट गाइड के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह गैर सरकारी गैर राजनीतिक विशाल वर्दीधारी संगठन है जो छात्र छात्राओं, बालक बालिकाओं, किशोर किशोरियों के अंदर मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक और भावात्मक विकास करने का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं कि आपने इस अंतर्राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड आंदोलन से जुड़ने का मन बनाया है और आपको अवसर भी मिला है। एक जो न्यू कमर्स होता है, स्काउट हो, गाइड हो, छात्र छात्रा हो, बालक बालिका हो, जब उसकी उम्र 10 वर्ष पूर्ण हो जाती है तब वो अपने स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन से संपर्क करता है कि महोदय महोदया, मेरी उम्र 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और मैं स्काउट गाइड आंदोलन से जुड़ना चाहता हूँ। मुझे आप अपने दल या कंपनी में प्रवेश देने का कष्ट करें। वह स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन आपके निष्ठा, लगन और भावना को देखते हुए एक बार चेक करता है कि क्या वास्तव में आप स्काउट गाइड मूवमेंट के लिए सही साबित होंगे। आपको अपने दल में प्रवेश कराता है। प्रवेश कराने के बाद आपको स्काउटिंग गाइडिंग की प्रतिज्ञा, नियम, प्रार्थना, झंडा गान की जानकारी, स्काउट गाइड की जो संक्षिप्त हिस्टोरी है, इतिहास है कि कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, वो कौन था, उसकी जानकारी स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन आपको प्रदान करते हैं। जब आप नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गान, इतिहास, वर्दी, सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं और अपने आप को उसके अनुरूप चलना शुरू कर देते हैं, स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन आपके कार्य और व्यवहार को देखता है कि वास्तव में इन्होंने स्काउटिंग गाइडिंग के नियम उद्देश्य पर चलना शुरू कर दिया है। आपसे सहमत होने के बाद कोई एक तिथि निश्चित करते हैं। वह तिथि जो होता है आपका कोई ऐतिहासिक स्थल हो सकता है, विद्यालय का पवित्र प्रांगण हो सकता है, कोई धार्मिक स्थान हो सकता है, जहाँ पर आपको समय निश्चित करके दीक्षा देने के लिए वो व्यवस्था करते हैं। दीक्षा देने का कार्य अपने दल के स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन को ही करना होता है। उन्हें ही दीक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। बाकी उसके अलावा कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो, वो आपको दीक्षा देने का कार्य नहीं कर सकता है। दीक्षा वही देता है जो आपका स्काउट मास्टर है या गाइड कैप्टन है। आप ये भी जानते हैं कि कोई भी शिक्षा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है कि जब तक दीक्षा न हुआ हो। दीक्षा एक प्रकार का संस्कार है। उस संस्कार को प्राप्त करने के बाद, संस्कारित होने के बाद आप एक तरह से पूर्ण रूप से स्काउट और गाइड के सदस्य बन जाते हैं और वो सदस्यता बैज आपको प्राप्त होता है। वो बैज कैसे प्राप्त होता है कि एक दिन जो निश्चित किया गया है वहाँ पर सबसे पहले ध्वज शिष्टाचार किया जाएगा। ध्वज शिष्टाचार के बाद जो आपके दल का दल नायक होगा या दल नायिका होगी, वो आपको अपने स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन के सम्मुख ले जाएगा ध्वज के पास
और सैल्यूट करेगा और निवेदन करेगा अपने स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन से कि महोदय हमारा न्यू कमर्स है, इसने नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गान, प्रार्थना, इतिहास सबको तैयार कर लिया है और बहुत अच्छा है, वर्दी भी पहना है, पूर्ण वर्दी पहना है, इसको दीक्षा प्रदान करने का कष्ट करें। उसके आग्रह के बाद स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन आपको आदेशित करेंगे कि आप स्काउट गाइड चिन्ह बनाइए। दाहिने हाथ से चिन्ह बनाना होता है और बायां हाथ सामने की तरफ हम फैला करके रखते हैं। फिर आप प्रतिज्ञा को दोहराएंगे और उस समय जितने लोग सदस्य होंगे सभी लोग खड़े होकर के प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। जब आप प्रतिज्ञा दोहरा लेंगे उसके बाद स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन, ये जो हमारे बाईं जेब पर हरे रंग का बैज लगा हुआ है जिसको हम सदस्यता बैज, दीक्षा बैज कहते हैं, वह आपको प्रदत्त करेंगे। उसे प्राप्त करने के बाद आपके कंधे पर खुला रखा हुआ स्कार्फ पहनाते हैं और उसमें गुड टर्न नॉट, सेवा गांठ जो हमारी स्कार्फ में लगा हुआ है उसको लगाते हैं। उसी दिन से आपको यह दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना होता है कि जब भी हम अपने स्काउट का स्कार्फ धारण करेंगे तो दिन भर में एक सेवा कार्य अवश्य करेंगे और वह सेवा कार्य निस्वार्थ भाव से होगा। अगर ऐसा अवसर मुझे नहीं मिला तो हम स्कार्फ के गांठ को नहीं खोलेंगे, उसको उसी तरह से उतार करके रख देंगे जिसे मुझे याद रहे कि आज का मैंने अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाया हूँ, अगले दिन इसे ज़रूर करूँगा। इस सेवा गांठ का तात्पर्य होता है कि प्रतिदिन एक भलाई का कार्य करना होता है। आप दीक्षित हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारे वरिष्ठ लोग होते हैं, संभ्रांत लोग होते हैं, अग्रज लोग होते हैं, वह हमारे स्काउट गाइड जो न्यू कमर्स होते हैं जिन्होंने दीक्षा प्राप्त किया है उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दीक्षित होने के बाद फिर आपको स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन अपना सिलेबस देंगे जो हमारे प्रथम सोपान का होता है। दीक्षा तिथि से लेकर के 6 माह तक आपको उस सिलेबस को पूरा करना होगा, तैयार करना होगा, लर्न करना होगा, कंठस्थ करना होगा। उसके बाद ही आपको प्रथम सोपान का जांच करेंगे और जांच करने के बाद आप दक्ष पाए जाएंगे, पूर्ण पाए जाएंगे, व्यवहारिक रूप से, नैतिक रूप से और कार्य के रूप से हर तरह से अगर आपका स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन संतुष्ट हो गया तो आपको प्रथम सोपान की जांच करके आपको द्वितीय सोपान के लिए अग्रसारित करेंगे। द्वितीय सोपान के आपके किताबों में स्काउट गाइड जो शिक्षा नामक की पुस्तक है उसमें विषय वस्तु दिया गया है। उन सारे बिंदुओं को पुनः आपको क्रमशः पढ़ना होगा, लर्न करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। लगातार 6 माह तक स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन की देख रेख में कार्य करना होगा और जब 6 माह तक आप कार्य कर लेंगे तब आपको द्वितीय सोपान कराने के लिए स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन जिला संस्था से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे दल के स्काउट या गाइड द्वितीय सोपान की परीक्षा देना चाहते हैं, अपने आप को पूर्ण कर लिया है, दक्ष कर लिया है, हमारा परीक्षा कराने का कष्ट करें। जिला संस्था अपनी व्यवस्था करती है, अपने परीक्षक भेजती है और उनके द्वारा आपको द्वितीय सोपान का परीक्षा लेते हैं और फिर वह आपको आगे के लिए अग्रसारित करते हैं। फिर अगले 6 माह तक आप कार्य करेंगे और तृतीय सोपान के विषय वस्तुओं को लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सुनाएंगे, स्काउट मास्टर को अपने कार्य व्यवहार से संतुष्ट करेंगे। तब जा कर के स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन जिला संस्था से पुनः आग्रह करेंगे कि हमारे दल के फला स्काउट या गाइड या इतने स्काउट गाइड 8 की संख्या में, 10 की संख्या में, 4 की संख्या में तैयार हो गए हैं जिनका तृतीय सोपान कराने के कष्ट करें। तृतीय सोपान कराने का कार्य प्रादेशिक संस्था करती है। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड गोल मार्केट महानगर लखनऊ के माध्यम से कराया जाता है। आपकी जिला संस्था वहाँ पर पत्र भेज करके तृतीय सोपान का अनुमति प्राप्त करके फिर प्रशिक्षक नियुक्त किया जाता है और वह जा कर के तृतीय सोपान में आपका परीक्षा लेगा, आपकी दक्षता को परखेगा, परीक्षण करेगा, फिर वो आपको आगे के लिए रिकमेंड करेगा। तृतीय सोपान प्राप्त करने के 9 महीने बाद राज्य पुरस्कार परीक्षा के लिए बच्चा तैयार होता है, स्काउट तैयार होता है या गाइड तैयार होती हैं। पुनः स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन की देख रेख में जो राज्य पुरस्कार का सिलेबस है, विषय वस्तु है, उसे आप क्रमशः तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और 9 महीने तक कार्य करेंगे।
स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन, जिला संस्था सबको संतुष्ट करेंगे, फिर आप राज्य पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य पुरस्कार का आवेदन करने के बाद वह आवेदन पत्र जिला संस्था के माध्यम से प्रादेशिक मुख्यालय को जाएगा। प्रादेशिक मुख्यालय में उसकी समीक्षा होगी, परीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी। उसके बाद सही पाए जाने के बाद उसी माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि आपको कब राज्य पुरस्कार जांच शिविर में प्रतिभाग करना है। जब आप राज्य पुरस्कार जांच शिविर में प्रतिभाग कर लेंगे, परीक्षा दे लेंगे, उसमें उत्तीर्ण पाए जाएंगे, दक्ष पाए जाएंगे, अपने कार्य एवं व्यवहार से अच्छे पाए जाएंगे, तो आपको आगे के लिए वह टीम या परीक्षण कमेटी अग्रसारित करेगी और आपको राज्य पुरस्कार उत्तीर्ण कराएगी। राज्य पुरस्कार उत्तीर्ण करने के 1 साल बाद आप राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में जो राज्य पुरस्कार राष्ट्रपति पुरस्कार के बीच में सिलेबस है, विषय वस्तु है, उसको आप तैयार करेंगे, लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जितने उसमें दक्षता पदक हैं उन सबको आप प्राप्त करेंगे। दक्षता पदक प्राप्त होने के लिए तरीका है कि आपको जिस बारे में भी दक्षता पदक प्राप्त करना है, जिला संस्था को लिखेंगे, जिला संस्था अपना परीक्षक भेजेगा, आपको कार्य करना होगा, आप उस दक्षता पदक के बारे में दक्ष पाए जाएंगे, तभी आपको दक्षता पदक प्रमाण पत्र या बैज प्रदान करेगा। दक्षता पदक प्राप्त करने के बाद आप राष्ट्रपति के लिए आवेदन करेंगे। राष्ट्रपति के लिए आवेदन करने के पश्चात प्रादेशिक कार्यालय राष्ट्रीय प्रधान के नई दिल्ली को उस आवेदन को भेजता है। नई दिल्ली में आपके आवेदन का परीक्षण होगा, स्क्रूटनी होगी। सही पाए जाने के बाद आपका एक प्री टेस्ट होगा और उस प्री टेस्ट में पास होने के बाद आपका फाइनल टेस्ट होगा। उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तब जा कर के आपको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होगा। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त स्काउट या गाइड को तमाम से विभागों में, संगठनों में, फोर्सों में अधिभार मिलता है, वेटेज मिलता है। और जो भी वेटेज मिलता है वो तो अतिरिक्त है, लेकिन आप एक पूर्ण नागरिक, दक्ष स्काउट या दक्ष गाइड बन जाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में नैतिकता का ह्रास हो रहा है और एक स्काउट या एक गाइड मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, चारित्रिक रूप से, भावात्मक रूप से अपने आप को पूर्ण हो जाता है। तो जिस क्षेत्र में भी रहता है, जहाँ भी रहता है, जिस भी संगठन में रहता है, तो अपने आप को दक्षता के साथ प्रस्तुत करता है और देश और समाज और विभाग उसकी सराहना करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड की संस्था से जुड़ें, प्रतिभाग करें, आगे बढ़ें, उसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय स्काउट।